पूछा, प्रभु जब इस प्रकार पिता के यज्ञ में सती जी शरीर त्याग दिए, फिर क्या हुआ, कहाँ गए? आगे का प्रसंग बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब सती जी शरीर त्याग दी, वही हिमालय के यहाँ कन्या हुई। हिमालय की कन्या होकर के उन्होंने पुनः शिव जी को स्मरण। अब वह कथा तुम्हें सुनाते हैं। उत्तर दिशा में जो पर्वत है उसे हिमालय, हिमाचल, हिमालय। ये हिमालय के साधारण नहीं थे। हिमालय जी ने एक बार कठोर तपस्या की थी। ये भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु के अंश से राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, रामा का अवतार हुआ, उसी प्रकार हिमाचल अवतार हुआ। हिमाचल में भगवान विष्णु के अंश से तपस्या की, अपने सिर पर शिव पार्वती को ढोने का। उन्होंने कठिन तपस्या की और भोलेनाथ से वरदान ने मांगा, मुझे यह अवसर प्रदान करें, सौभाग्य प्रदान करें कि आप मेरे सिर पर निवास। ये भगवान विष्णु के अंश इनको अवसर मिला। वही हिमाचल का स्वरूप है, एक चेतन और एक जड़ स्वरूप। जड़ स्वरूप में हिमालय इतना बड़ा दिखाई देता है, पूरब से पश्चिम तक जिसकी चोटियां बिखरी हों, बड़ा ऊंचा। और दूसरा राजा के स्वरूप में, देवताओं विष्णु का कार्य करने के लिए भगवान विष्णु के अंश अवतार हिमाचल ने प्रार्थना की, और उनको जब अवसर मिला, हिमाचल में विवाह का प्रस्ताव सबके सामने रखा। हिमाचल में कहा विवाह हो जाएंगी, पोते पोतिया वाले हो जाए, संसार का कल्याण है, हमारे लिए कल्याण करेगा, सबका कल्याण हो। देवताओं ने कहा बात तो सही होती है। विवाह का प्रस्ताव लेकर के देवताओं के राजा इंद्र पितरों के पास गए, क्योंकि पितरों की कन्या है, उसके विवाह प्रस्ताव को लेकर के देवराज इंद्र भगवान ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भेजे गए। जाओ उनसे कह दो कि तुम्हारा भी नाम सम्मान मान हो जाएगा, लोग तुम्हें भी पूजनीय मंगनीय मान लेंगे। अपनी कन्या का विवाह हिमाचल से करो। इससे देवताओं का कार्य होगा और संसार में पूजनीय मंगनीय हो जाओगे। देवताओं का कार्य करें। उनकी जो बड़ी पुत्री है उसका विवाह हिमाचल से कर रहे। 3 कन्याएं हैं जिनका वर्णन पहले आ चुका है। उन्हीं में से एक कन्या ये है
लेना इनका नाम। देवराज इंद्र प्रस्ताव लेकर के जब गए और पितरों के पास रखा और कहा कि देवताओं ने कहा है आप अपना सम्मान बढ़ा लो, आप लोगों को अवसर मिला हुआ है, इससे बढ़िया नहीं कि आप लोग मंत्री हो जाओगे, आप उस कन्या का विवाह हिमाचल से। देवताओं का संदेश पाकर पितर धन्य हो गए, उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। आपस में विचार किया, बहुत से विचार कर रहे थे। पहले क्या होता था, कोई भी प्रस्ताव अगर होता था विचार कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं। आजकल कोई विचार नहीं करता, कोई किसी बड़ों से पूछता ही नहीं। करके जब बाहर आ गए तो बड़ों को पता लगा, बड़े समझे थे कहानी थी, किसी का विवाह लड़के का तय हुआ। लड़की वालों ने कहा महाराज एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? कहीं शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, सब जवान लोग आना, कोई बुजुर्ग नहीं